हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ईडियम्स मतलब कि मुहावरे। हम हिंदी में मुहावरे यूज़ करते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। कुछ मुहावरे लेकर आई हूँ, कुछ ईडियम्स लेकर आई हूँ, जिनकी मैं आपको इंग्लिश बताऊँगी और कैसे आपको यूज़ करना है अपनी लाइफ में, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा मुहावरे नहीं है, थोड़े ही आपको मैं आज ईडियम सिखाऊँगी। इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी, ठीक है। ये पार्ट 1 है ईडियम्स का। तो देखते हैं कि कौन कौन से ईडियम्स आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स होते हैं मुहावरे। अब जैसे आपने सुना होगा, जैसे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे हक्का बक्का होना या बुलाने पर हाजिर होना। हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ईडियम है वो है बहुत परेशान होना। अब बहुत परेशान होना को हम इंग्लिश में कहेंगे हॉट वाटर। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गर्म पानी। अब जैसे आप अगर आपसे कोई कहे आई मीन हॉट वाटर, तो ये मत समझ लेना कि वो गर्म पानी में है। इसका मतलब है कि वो मुश्किल में है, वो परेशान है। सो बहुत परेशान होना मीन्स हॉट वाटर। क्या है? हॉट वाटर। तो इसको अब हम सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? जैसे मुझे कहना है मैं मुश्किल में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, तो आप कैसे बनाओगे इस मुहावरे को? ये एक मुहावरा है, तो इसको कैसे कहेंगे आप? आई एम इन हॉट वाटर। जब भी आप मुश्किल में हो या कोई परेशानी है, मतलब जब भी आपको यूज़ करना हो तो हॉट वाटर का यूज़ करना होगा आपको। और सेंटेंस आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं, आई एम इन हॉट वाटर, मैं मुश्किल में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गर्म पानी में हूँ, राइट। सेकंड है हमारा अनदेखा करना। जैसे कह देते हैं ना, अनदेखा कर दिया मुझे या अनदेखा करना, तो उसको कहते हैं हम विंक एट। क्या कहते हैं? विंक एट। तो इंग्लिश में कहेंगे हम विंक एट। अब जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, अब मैं उसकी कमियों को अनदेखा नहीं कर सकती या कर सकता। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सिंपली यहाँ पर आप देखिए, अब मैं उसकी कमियों को अनदेखा नहीं कर सकती। सो क्या है? आई कैन विंक एट हिज फॉल्ट्स नो लॉन्गर। तो हम क्या बनाएंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? आई कैन विंक एट हिज फॉल्ट्स नो लॉन्गर। अब मैं उसकी कमियों को अनदेखा नहीं कर सकती। सेकंड है मुहावरा हमारा हक्का बक्का होना। कहते हैं ना हक्का बक्का हो गई, या कोई ऐसी चीज़ हमने देखी जिससे कि हम हैरान हो गए, हैरान या हक्का बक्का होना, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में अगास्ट एट। तो इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? जैसे कि एक सेंटेंस है, कक्षा को गंदा देखकर अध्यापिका हैरान रह गई। मतलब टीचर जो है वो हैरान रह गई, वो हक्के बक्की रह गई क्लासरूम को मैसी देखकर, गंदा देखकर। तो इसको हम बनाएंगे इंग्लिश में। चलो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। द टीचर वॉज अगेस्ट when she saw the messy classroom। ठीक है, तो क्या बना? The teacher was aghast when she saw the messy room। नेक्स्ट है हमारा अचानक। कह देना अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, या अचानक से बारिश होने लगी। अचानक से जब भी आपको कहना हो तो आप क्या कहेंगे? ऑल एट वंस। क्या कहेंगे? ऑल एट वंस। इसका मतलब होता है अचानक। तो अब जैसे हमारे पास सेंटेंस है, अचानक से आसमान काला हो गया और बारिश होने लगी। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे ऑल एट वंस। ऑल एट वंस द स्काई became dark and it began to rain। तो क्या बना हमारा सेंटेंस? ऑल एट वंस, अचानक से, द स्काई बिकेम डार्क, आसमान काला हो गया, एंड इट बिगेन टू रेन, और बारिश होने लगी। तो आई होप आपको लर्न भी हो गए होंगे। प्रैक्टिस करिए साथ में, ठीक है, बोलकर, जिससे कि आपको आसानी से लर्न हो पाए। दैट व्हाट आई एम टीचिंग यू। आई होप आपके ये लर्न भी हो गए साथ में। तो नेक्स्ट है हमारा बुलाने पर हाजिर होना।
कहते हैं ना बुलाने पर हाजिर होना, उसको कहेंगे हम इंग्लिश में बैक एंड कॉल। व्हाट? बैक एंड कॉल। बैक BACK वाला बैक नहीं, यहाँ पर BECK स्पेलिंग क्या है? BECK, बी, बैक एंड कॉल। तो सेंटेंस है जैसे तुम मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं हर समय तुम्हारे इशारे पर चलूं। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? अभी आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि सेंटेंस कैसे बनेगा, लेकिन इजी सेंटेंस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बनाते हैं कैसे बनेगा। तो तुम मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते, क्या? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा नीचे हो गया बट मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी एट योर बैक एंड कॉल एवरी टाइम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आपको दिख जाए। तो क्या था? तुम मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं हर समय तुम्हारे इशारे पर चलूं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बैक एंड कॉल एवरी टाइम। जैसे आपको किसी को भी कहना हो कि बुलाने पर हाजिर होना या इशारे पर चलना, तो आप यूज़ करोगे बैक एंड कॉल का। जैसे फर्स्ट था क्या, अब बहुत परेशान होना, तो आपको लर्न हो चुका होगा कि हॉट वाटर का यूज़ करना है हमें, इसका मतलब ये नहीं कि गर्म पानी। सेकंड था अनदेखा करना, मतलब विंक एट। जैसे अब मैं उसकी कमियों को अनदेखा नहीं कर सकती, आई कैन विंक एट हिज फॉल्ट नो लॉन्गर। सेकंड हक्का बक्का होना, अगेंस्ट इट। अचानक ऑल एट वंस, एंड बुलाने पर हाजिर होना बैक एंड कॉल। आई होप आपके ये लर्न हो चुके होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ में। जब भी आपको ये सेंटेंस यूज़ कीजिए, ये ईडियम्स यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको लर्न हो पाए, क्योंकि ईडियम्स ज़्यादातर लर्न नहीं हो पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इनको यूज़ करके लर्न कीजिए। आई होप आपको जो मैंने आज ये 5 ईडियम सिखाए हैं आपके लर्न हो जाएंगे, या कुछ के तो लर्न भी हो गए होंगे, है ना। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में मैं 5 ईडियम्स और लाऊंगी जो कि यूज़ होंगे आपकी डेली लाइफ में। और ये जो मैंने आप ईडियम्स लाई थी, ये सारे ही हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा कि आपके लिए बनाई जाए, जिससे कि आप परेशान ना हो कि इनको इंग्लिश में कहेंगे क्या। अब नेक्स्ट पार्ट में भी मैं ईडियम्स लाने वाली हूँ 5 जो कि डेली यूज़ में डेली यूज़ होते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।